हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो हमने कंप्यूटर सेक्शन को उठाया था। तो कंप्यूटर सेक्शन का जो अप टू पार्ट 11 तक आपको उसके प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे वीडियोस अपलोड कर दी हमने ऑलरेडी। सो जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टॉपिक हम कवर कर रहे थे ऑलरेडी, इसका 11 पार्ट में जो पार्ट फर्स्ट था वो हमने कवर किया है। इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ही आगे। आज देखेंगे, हमने पहले डिस्कस किया था, थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि इसके प्रीवियस पार्ट में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी। तो हमने शुरू किया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है वो, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके बाद हमने देखा था दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो था वो मैंने सारा कवर करवाया, उसमें मैंने सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स वो चीज़ डिस्कस की। उसके बाद उसमें सेकंड वाला जो था वो सिस्टम यूटिलिटीज़ था, वो कवर किया। उसके बाद उसके सब डिविजन्स थे, जैसे सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किया था, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है। इसी तरह से सिस्टम यूटिलिटीज़ के अंदर हमने डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटर्स, बैकअप यूटिलिटीज़, डिस्क क्लीनर्स, एंटीवायरस, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे कवर की थी। उसी के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने कवर किया था। आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं क्या होता है। ये कंप्यूटर सेक्शन रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो कमिंग एग्जाम्स है, चाहे वो JK SSB के जो सुपरवाइज़र के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या पटवारी के लिए, या बाकी कमिंग एग्जाम्स है जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, वहाँ पे ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा ये वाला टॉपिक, ये वाला सेक्शन जो होगा कंप्यूटर सेक्शन। इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले हम सिंपल सी चीज़ समझते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपके फ़ोन की बात करें, सिंपल सी बात, तो उसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, आप वो यूज़ करते हो। तो वो आपके पास क्या होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जो ही आप किसी भी एप्लीकेशन क्लिक करोगे, वो आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स, कुछ नहीं होता है, सिंपल से प्रोग्राम्स होते हैं, डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक यूजर्स। एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो एप्लीकेशन बनाई जाती है, दैट इनेबल्स द यूज़र, जो यूज़र को मदद करती है टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तभी तो यूज़र जो होता है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है जब उस कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। उसे किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ के रिलेटेड, तो वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट तभी करेगा जब कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस होंगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे, तो उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एक नाम से जाना जाता है इन्हें, एंड यूज़र प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर ऑल्सो नोन एज एंड यूज़र प्रोग्राम्स भी कहा जाता है इन्हें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज़। दीज प्रोग्राम्स डू द रियल वर्क फॉर द यूज़र। ये एक यूज़र के लिए, आप यूज़र कंप्यूटर के लिए, आपके लिए रियल काम जो होता है वो करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जब वो सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, उसके अंदर एप्लीकेशन ही नहीं होगी, ना आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, तो इंटरेक्शन का एक जो लिंक होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पीछे जो चीज़ डिस्कस की थी, जहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, थोड़ा सा फ्लो चार्ट, वहाँ से मैंने बोला था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने आपको बोला था वर्ड प्रोसेसर होता है, प्रेजेंटेशन होता है, सेपरेट शीट होती है, इमेज एडिटर होता है, ये सारी चीज़ें हमने पीछे फ्लो चार्ट में देखी हैं। उसके बाद हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हम स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर जो होगा, उसमें रिजर्वेशन सिस्टम आता है, अटेंडेंस सिस्टम आता है, बिलिंग सिस्टम आपकी सारी इसी में आ जाती हैं, रैपिड कार्ड्स आते हैं आपके, जनरेटर्स आ जाते हैं, ये सारी जो होती हैं ये आपके किस में आते हैं, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें जनरल पर्पस का मतलब ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, यूज़ फॉर द जनरल पर्पस होता है सब चीज़ों के लिए, नोन एज ऑफ द शेल्फ और GPs के नाम से जाना जाता है, या ऑफ द शेल्फ्स। ऑफ द शेल्फ्स किस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स को। अलाउ पीपल्स टू डू द सिंपल कंप्यूटर टास्क, इससे लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट सिंपल टास्क जो होते हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें तो ये चीपर होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं, ईजिली अवेलेबल, आसानी से आपको मिल जाते हैं, ये जो होते हैं हमारे पास जनरल सॉफ्टवेयर्स।
सम ऑफ द जनरल सॉफ्टवेयर, सम ऑफ द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं जो जनरल, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड यानी आपने कंप्यूटर जब ओपन करते हो वहाँ पे वर्ड सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, ये जनरल पर्पस होते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग, प्रिंटिंग, हमें कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, स्टोर करना है, या फिर एक कोई चीज़ प्रिंट करनी है, हम वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़, ज़्यादातर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट ऑफिस में आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट आ जाता है। ये सारे हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है ना। सॉरी, सिस्टम नहीं, ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। एक और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हमारे पास बिल्कुल देखा होगा ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट। इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट का मतलब क्या होता है, एक्सेल। These application accept data in a tabular form and allow you to create and manipulate the separate sheets electronically। आप एक टेबुलर फॉर्म में आपके पास डेटा मिल जाता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट, जिसमें आपके पास रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ये सारा जो होता है ये एक्सेल के अंदर होता है। एक्सेल एक एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसको बोलते हैं। इट्स आल्सो है, ये हमारे पास जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, इसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं, आपने देखा होगा इस तरह से एक्सेल शीट होती है, यहाँ से कॉलम्स बने होते हैं, यहाँ से रोज़ होते हैं, तो हर एक जो भी बॉक्स होता है उसको एक सेल बोलते हैं। तो ये सेल जो होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द सेल, इस सेल की इसके साथ क्या रिलेशन है, इसकी क्या रिलेशनशिप है, उसको हम बोलते हैं फार्मूला। उसको क्या बोलते हैं, फार्मूला। ये चीज़ याद रख लेना। सेल्स आर नोन एज लेबल्स, सेल को लेबल भी बोलते हैं। ये डायग्राम बनाई हुई है इस तरह से, ये रोज़ और ये कॉलम्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके पास इसकी एक अच्छी एग्जांपल आज आपको मिल जाएगी, किसमें, सेपरेट शीट में। उसके बाद एक और हमारे पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं पावर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हम प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करते हैं पावर पॉइंट के अंदर, वो है प्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ क्या होता है, यूज टू मैनिपुलेट प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड प्रोफेशनल। अपनी प्रेजेंटेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो। डिफरेंट प्रोग्राम्स, इसके अंदर आप डिफरेंट एडिटिंग कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन की वीडियोज़ ऐड कर सकते हो, सब कुछ। तो ये होता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास। सो ये भी याद रखना, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल आपके पास है, माइक्रोसॉफ्ट है, पावर पॉइंट एट्सट्रा, ये आपके पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पहले फुल फॉर्म याद रखना, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ए डेटाबेस, जिसमें डेटाबेस को रखा जाता है, सॉर्ट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, उसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बोलते हैं। इसी तरह से ये भी एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जिसको बोलते हैं, और इसे इस नाम से जाना जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS के नाम से याद रखना। उसके बाद आता है हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, DPT, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। ये भी एक हमारे पास ओपन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। Tools for graphic designers and non-designers to create a visual communication for the professional desktop printing as well as for online। जैसे इसमें हमारे पास आता है क्वाक, एक्सप्रेस, एडोब पेज मार्कर जो आपके पास मिलता है, ये टूल्स होते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो विजुअल कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप कोई इमेज को देख सकते हो, साथ साथ में जैसे वीडियोस क्रिएट किए जाते हैं फॉर द प्रोफेशनल एंड डेस्कटॉप प्रिंटिंग, उसकी प्रिंटिंग भी होती है एंड इज़ यूज्ड फॉर ऑनलाइन भी यूज़ किया जाता है, किसको, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, जनरल पर्पस प्रोग्राम्स दैट इनेबल द पर्सन टू मैनिपुलेट विजुअल इमेज, जिसमें वो विजुअल इमेज को मैनिपुलेट करे, चेंज करें ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम पर। जैसे आप एडोब फोटोशॉप के अंदर अपने फ़ोटो के अंदर डिफरेंट एडिटिंग कर सकते हो, उसमें डिफरेंट इफेक्ट्स डाल सकते हो, वो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। कैसा आपके फ़ोन में भी होता है, तो इसमें आप अपने फ़ोटोग्राफ की एडिटिंग कर सकते हो, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की बात करें तो इट इंक्लूड्स ए कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, स्टिल इमेज
एनिमेशन, वीडियो एंड इंटरेक्टिविटी कंटेंट फ्रॉम एग्जांपल वीएलसी मीडिया आपके पास होता है। वीएलसी प्लेयर आप देखते हो अपने लैपटॉप के अंदर, फ्लैश, जहाँ पे आप टेक्स्ट की बात करें, ऑडियो की बात करें, इमेज की बात करें, एनिमेशन, वीडियोस को आप डिफरेंट उसमें क्या कर सकते हो, चेंज ला सकते हो। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, तो ये भी जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर है। अब सेकंड वन आता है हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक, नाम ही से पता चलता है। प्रोग्राम स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। दीज हैव जनरल वन पर्पस टू एग्जीक्यूट, एक पर्पस होता है इनका, उसके लिए बनाए जाते हैं। अब इसकी टाइप्स देखेंगे कौन कौन सी हैं स्पेसिफिक की। पहला हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। यह भी एक सॉफ्टवेयर है जो हमें एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू बैलेंस द इन्वेंट्री, जो आपके बिजनेस के अंदर स्टॉक होता है उसको बैलेंस कैसे करेंगे, एंड रिक्वायरमेंट टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है उसको कैसे कम करेंगे, रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्टेनिंग होल्डिंग एन इन्वेंट्री। आपके पास एक स्टॉक है, आपके पास उस स्टॉक की जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करने कैसे करेंगे। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास फिश बाउल की बात करें तो ये हमारे पास किस में आ जाते हैं, इन्वेंट्री, ये आते हैं हमारे पास स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। सेकेंड वन है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है। इट इज़ यूज्ड बाय ऑल द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, आजकल की जितनी भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, टू इनकम्पास एवरी एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु रिसीव रेगुलर वेज और अदर कंपनसेशन। जितने भी मुलाजिम हैं आज कंपनियों में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका सारा, उनको रेगुलर बेसिस पर जिनको तनख्वाह मिलती है उनके लिए जो है वो पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। सारा कुछ जो होता है उसी सॉफ्टवेयर पे उनकी सैलरीज रिलीज़ होती है। जैसे हमारे पास अल्टी प्रो आता है, इसमें नैमली आती है, याद रखना स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। इसी तरह से होटल होटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो उसके लिए भी अपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं। रेफर टू द मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ टेक्निक्स यूज्ड इन होटल सेक्टर्स में यूज़ की जाती हैं। जैसे डिजूबू एक सॉफ्टवेयर है होटल पर्पसेस के लिए। रिजर्वेशन सिस्टम्स के अंदर भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हमारे पास। इट इज़ कंप्यूटराइज सिस्टम यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन को जमा रखा जाता है वहाँ पे। कंडक्ट ट्रांजेक्शंस रिलीवर्ड टू एयर ट्रेवल्स, होटल्स, रेलवे डिपार्टमेंट्स एट्सट्रा। जैसे हमारे पास डिफरेंट है, जैसे आपको ट्रेन टिकट बुक करनी होगी, आप जाओगे एक सॉफ्टवेयर पे, उनका अपना एक सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पे आप उनकी ट्रेन का फेयर जो होगा वो वहाँ पे दोगे और आप अपनी बुकिंग कर सकते हो। जैसे www.yatra.com है, पावर ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बोला था रैपिड कार्ड जनरेट आजकल कार्ड्स जो होते हैं आपके एग्जामिनेशन कॉमनली यूज इन स्कूल्स, बट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट यूज़ करता है टू प्रिपेयर द मार्क्स कार्ड जो होते हैं बच्चों के, वो एक सॉफ्टवेयर पे बनाए जाते हैं जिसे रैपिड कार्ड जनरेटर बोलते हैं। अकाउंटिंग के अंदर भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। एक स्पेसिफिक पर्पस जो होती है वहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर, तो उसके रिलेटेड भी आपके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं। बिलिंग सिस्टम की बात करें तो उसके लिए भी मैनेजर्स के पास अपने अपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो चीज़ याद रखना है इसी रिलेटेड सॉफ्टवेयर के। विजुअल बेसिक क्या होता है, विजुअल बेसिक इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज होती है। विजुअल बेसिक क्या होती है, सिंपल सी कंप्यूटर की एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। फर्मवेयर क्या होता है, इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंबाइन करके हम फर्मवेयर बोलते हैं। जैसे रोम आ जाता है इसमें, पी रोम हो गया प्रोग्रामेबल रोम। तो ये चीज़ याद रखना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कम्बिनेशन को फर्मवेयर बोलते हैं। फ्रीवेयर क्या होता है, ये कभी कभी क्वेश्चन ये टर्म्स पूछी जाती हैं। फ्रीवेयर क्या होता है, ये हमारे पास कुछ नहीं है। फ्रीवेयर याद रखना, इट्स कॉमनली यूज फॉर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ की जाती है। दैट इज़ गिवन अवे फ्रॉम फ्री बाय इट्स ओनर, जो ऑनर होता है जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देता है, दूसरे बंदे को भी उसकी कॉपी दे देता है। फ्रीवेयर होता है कॉपी, ठीक है ना। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस, मैंने पहले भी इस फुल फॉर्म को आपको डिस्कस किया है। सॉफ्टवेयर होता है जो इंजीनियरिंग पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक हमारा ये सॉफ्टवेयर जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। सो उसके बाद इसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी देखेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्लोज सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, वो टॉपिक कवर करके तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम कवर कर देंगे। सो
ज़्यादा फिर वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें ओपन सोर्स क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। सो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।